नमस्ते एवरीवन। सो आज हम बात कर रहे हैं बॉक्सिंग की। जब हम बॉक्सिंग की बात करते हैं तो एमएमए के प्रोस्पेक्टिव से बॉक्सिंग और मुay थाई दी बेस्ट हैं स्टैंडिंग की स्ट्राइकिंग की मार्शल आर्ट्स के लिए। तो फर्स्ट हम कवर करेंगे फुटवर्क एंड देन हम कवर करेंगे पंचेस, जो कि बहुत ज़रूरी हैं आपके टेक्निकल इम्प्रूवमेंट के लिए। सेम ड्रिल्स को आप आइदर टाइम बेस कर सकते हो या सेट बना के कर सकते हो। इनके साथ कैसे कैसे वर्कआउट करना चाहिए वो आप अलग से कमेंट्स पे पूछ सकते हो, या वर्कआउट के हम वीडियो अलग से डाल देंगे ताकि ये वीडियो बड़ा भी ना हो और आपको कुछ सीखने को मिले। जब हम बात कर रहे हैं फुटवर्क की, फुटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैलेंस बना रहना चाहिए। जब भी आप फाइट में हो या सेल्फ डिफेंस सिचुएशन में हो, अगर आपके पाँव आपस में ही उलझ रहे हैं तो चांसेस आर कि आप बैलेंस खो दोगे। सो जब हम मूव करते हैं, जब हम आगे मूव करते हैं बॉक्सिंग या मुay थाई में, इवन रेसलिंग में भी, तो जो आपका फ्रंट लेग है वो आगे स्टेप करेगा, पीछे वाला फॉलो करेगा। सो ये आगे जाएगा, ये पीछे वाला फॉलो करेगा। ऐसा नहीं होगा कि इसने यहाँ पे स्टेप किया और ये क्रॉस करके आगे आ गया, जो कि हम नेचुरल चलते हुए करते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इसने छोटा स्टेप लिया, इसने बड़ा स्टेप लिया और ये पास में आ गए। सो बेसिक शोल्डर विथ डिस्टेंस बना रहना चाहिए। सो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ऐसा रहेगा 1 2 1 2 1 2। अगर हम पीछे जा रहे हैं तो 1 2 1 2। ओके, सो बेसिक स्टांस क्या रहेगा, हमारे पाँव दोनों कभी भी बराबर भी नहीं रहेंगे, ना दोनों लाइन में रहेंगे। सो दोनों पाँव यहाँ पे हैं, एक स्टेप पीछे लो, शोल्डर विथ डिस्टेंस। अगर आप राइट ही हो तो आपका लेफ्ट लेग फ्रंट में रहेगा, राइट लेग पीछे रहेगा, जो पावर साइड है वो पीछे होता है। आप हमेशा स्ट्रेट मूव नहीं कर सकते, तो आपको साइड टू साइड मूव करना भी आना चाहिए। जब हम साइड टू साइड मूव कर रहे हैं, सेम प्रिंसिपल अप्लाइज। हमारी लेग क्रॉस नहीं होनी चाहिए, दोनों पाँव साथ में नहीं आने चाहिए। सो जिस साइड मूव कर रहे हैं वो वाली लेग पहले मूव करेगी, दूसरी फॉलो करेगी। ये पहले मूव करेगी, दूसरी फॉलो करेगी। अगर हम वापस आ रहे हैं तो उस साइड की लेग मूव करेगी। सो अगर आप देख पा रहे होगे मेरे पाँव के बीच में स्पेस है, मेरे दोनों पाँव ऐसे एक लाइन में नहीं आ जा रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट पंचेस। जब बॉक्सिंग में हम जाते हैं तो 4 मेन पंचेस हैं। वेरिएशंस बहुत हो सकती हैं, जिसमें जैब, क्रॉस, हुक्स एंड अपरकट की हम बात करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट जैब फर्स्ट। जब हम जैब की बात करते हैं, जैब का मतलब क्या होता है, जो हमारी लीड लेग है, जो हमारा फ्रंट हैंड है, उससे जब हम पंच मारते हैं उसको हम जैब बोलते हैं। सो जब हम जैब कर रहे हैं तो टेक्निक में आपको क्या ध्यान रखना है कि आप एक स्टेप लो, हमेशा स्टेप लेके आपको एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल ये पंच सीधा जाना चाहिए, फ्रंट टू नकल सामने, शोल्डर उठ के, दूसरी साइड से हाथ गार्ड कर रहा है। आपका पाँव, ये पाँव टो पे आ जाएगा। और गोल्डन रूल, ये मैंने पहले भी बताया, मैं फिर से बता रहा हूँ, चाहे मार्शल आर्ट कोई भी हो, मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस होती है हिप्स से। तो आपको हिप को टर्न करना बहुत ज़रूरी है यार पंच के साथ। अगर आप बिना हिप टर्न करे पंच मारोगे, उसकी रेंज भी छोटी रह जाएगी, उसमें पावर भी नहीं आएगी। सो अगर हम जैब के केस में बात कर रहे हैं तो जैब बस ये नहीं है, ये शोल्डर से चल रहा है, हिप भी टर्न होने। सो हम यहाँ पे हैं, विल गो लाइक दिस, कम बैक, गो लाइक दिस, कम बैक। ओके, सो सेकेंड पंच होगा हमारा क्रॉस, जो कि हमारा पावर पंच होता है, पिछले वाला हाथ। सो राइटी के केस में राइट ही रहेगा, लेफ्टी के केस में लेफ्ट हैंड रहेगा। सेम थिंग फॉलो करेंगे। यहाँ से ये स्ट्रेट जाएगा, फ्रंट टू नकल सामने, शोल्डर उठ के, दूसरा हाथ गार्ड करते हुए, पिछला वाला पाँव टो पे आएगा आपकी बार, और हिप्स इधर टर्न होंगे जिस साइड पंच की पावर जा रही है। सो समथिंग लाइक दिस। वापस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल। ऐसा नहीं करना है कि आपने मारा और आप नीचे वापस लेके आ रहे हो उसको कराटे स्टाइल में, या फिर आप मारते टाइम उसको बहुत ज़्यादा पीछे खींच के लेके जा रहे हो, आपका फेस ओपन है। सो यहाँ से ही स्ट्रेट सामने वापस, स्ट्रेट सामने वापस। स्ट्रेट पंच होगा हुक। नाउ पहले जो दो हमने बात की वो है लॉन्ग रेंज पंचेस। लॉन्ग रेंज से मतलब क्या है कि वो दूर तक जाते हैं, दूर तक मार करते हैं। बट हुक एंड अपरकट ये होते हैं शॉर्ट रेंज पंच। इनको मारने के लिए हमको अपोनेंट या अटैकर के पास में जाना पड़ता है। तो कैसे उनको हम सेटअप करेंगे वो बात हम बाद में करेंगे, अभी पहले उनकी टेक्निक समझ लेते हैं। सो जब हम हुक मार रहे हैं तो हुक के लिए बहुत ज़रूरी है सेम थिंग, जिस हाथ से मार रहे हो वो वाला पाँव पिवट करेगा। ओके, 90 डिग्री एंगल। आप ऐसे भी मार सकते हो, आप ऐसे भी मार सकते हो, जैसे आपको सही लगे। ओके, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट यहाँ पे रहेगा, एल्बो हाई। ओके, और वापस सेम जगह पे जाएगा। सेम गलतियाँ नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा स्विंग करके नहीं लेके जाना है, बहुत ज़्यादा हाथ खुला नहीं होना चाहिए, बहुत अपने पास में पंच नहीं आएगा, या फिर वापस लेके आते टाइम नीचे ड्रॉप नहीं होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल यहीं से मारना है, यहीं पे वापस, यहीं से मारना है, यहीं पे वापस। आप ध्यान दे रहे होंगे मेरे हिप टर्न हो रहे हैं, मैं एक जगह खड़ा खड़ा ऐसे नहीं मार रहा हूँ, ऐसे नहीं मार रहा हूँ, मेरे हिप टर्न हो रहे हैं साथ में। सेम थिंग अगर मैं इस हाथ से करता हूँ तो ये भी सेम चीज़ अप्लाई होगी। मैं यहाँ से मारूँगा
इस साइड का हिप टर्न होगा। ओके, फोर्थ पंच होगा अपर कट। जैसे कि अभी मैंने बताया शॉर्ट रेंज पंच है। सो जब हम अपर कट मारते हैं, अपर कट मारने में भी लोग गलतियां सेम चीज़ करते हैं कि मूवीज़ की तरह बहुत हाथ घुमा के स्विंग करके लेके आएंगे, या फिर यहाँ से स्ट्रेट खोलने की कोशिश करेंगे, या कोई अपर कट हुक काइंड ऑफ मिक्स बन जाएगा। ऐसे नहीं करते हैं हम। यहाँ पे है, अगर मेरे को जैब वाले हाथ से मारना है तो स्लाइट हिप टिल्ट, इस साइड का पंच लोड करने का, ये हिप, ये स्लाइट टर्न है, ये ऐसे नहीं होना है इसमें। सो हम ऐसे टल्ट होंगे, यहाँ से ही स्ट्रेट आइदर स्टर्नम और फेस, और वहीं पे वापस स्विंग नहीं करना है, बहुत ज़्यादा देर तक पंच खुला नहीं रहना चाहिए, और वापस आएगा तो फेस ये पार्ट बहुत देर तक खुला है। सो आप काउंटर अटैक के लिए वहाँ पे वनरेबल हो जाते हो। सो सेम थिंग, अगर इस पंच से मार रहा हूँ, इस हाथ से मार रहा हूँ, तो इस साइड का हिप लोड होगा, एंड यहाँ से ही बूम और बूम एंड वापस। ओके, सो अगर इधर जा रहे हैं तो इधर से। हमने अभी बॉक्सिंग के ड्रिल्स, उसका फुटवर्क, उसके पंचेस की बात की। कीप इन माइंड कि ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप घर पे भी कर सकते हो, आइदर सेट्स के हिसाब से या टाइम के हिसाब से। लेट अस नो कि अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जो कि मुए थाई का होगा, जिसमें हम एल्बोज, किक्स, नीज, उन चीज़ों की भी बात करेंगे। सो हैव फन, अंटिल देन, नमस्ते।